साथियों, जय भारत जय संविधान। मैं देवकी नंदन और आप देख रहे हैं जो हमारे साथी यहाँ पर खड़े हुए हैं उनके पीछे कितना अंधेरा है। ये अंधेरा बयां करता है उत्तराखंड के हम रात में यहाँ पर आए हुए हैं और ये तहसील है, तहसील का कार्यालय है जिसको बोलते हैं भनोली गरुड़ा बाद जनपद अल्मोड़ा। तो रात के लगभग 10 बजे हुए हैं। उदय संस्था यहाँ पर संविधान की अलख जगाने के लिए, महापुरुषों की बातों को आगे पहुंचाने के लिए आप देख रहे हैं इस समय कड़ाके की ठंड भी पड़ी हुई है। एक मतलब यहाँ मैं ये भी कह सकता हूँ कि -डिग्री रात को यहाँ जरूर चला जाएगा। तो मैं अब पहले यहाँ पे हमारे साथ स्थानीय साथी हैं महेंद्र लाल जी। महेंद्र लाल जी, अपना परिचय दीजिएगा, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम महेंद्र लाल है सर। मैं वर्तमान में काना ग्राम सभा यही नजदीकी हमारे झाकर से हम पड़ता है एक, वही काना ग्राम सभा से उपग्राम प्रधान में जो उदय संस्था की यहाँ पर टीम आई है वो हमारे महापुरुषों की विचारधारा को लेकर उत्तराखंड में संविधान की अलग जगा रही है। मैं उन सभी लोगों का स्वागत करते हुए उनके साथ में आज गुरड़ाबाद तहसील भनोली के प्रांगण में आया हूँ। यहाँ पर रात के कम से कम 10 बजने जा रहे हैं और हमारे सभी साथी लोगों के साथ जी। तो अभी आपने मोहनलाल जी को सुना और हमारे साथ हैं जी। सर, आपका परिचय? मेरा नाम मामचंद जी। क्या करना है इतनी ठंड में आप यहाँ देखने के लिए आए हैं क्या कि यहाँ पर जो है मतलब जानकारी होती है नहीं आती है, इसके विषय में मालूम करने के लिए आए हैं। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत साधुवाद आपको जी। आप हैं श्रद्धेय आरसी गौतम जी। कोई इनको परिचय देने का जरूरत तो मुझे नहीं है, लेकिन हाँ सर, रात को क्या जरूरत है आप यहाँ इधर आए हुए? जी, हम लोग पूरी टीम जो आई है वो अब मिल जाओ आप। आने का पर्पज ये कि उदय ग्रुप कई वर्षों से भारत के संविधान की जो विशेषता, जो मौलिक राइट्स हैं, उन मौलिक राइट के लोगों को जानकारी देने के लिए, और साथ में क्योंकि ये दिसंबर का महीना है, इस दिसंबर के महीने में ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत का सबसे कलंकित संविधान मनुस्मृति में आग लगाई और 26 नवंबर 1949 को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान बना करके जो है देश को दिया है। तो हम केवल लोगों को ये दोनों ग्रंथों के बारे में, मनुस्मृति और भारतीय संविधान के जो विशेषता रही हैं, जो राइट्स रहे हैं, तो एक ने यदि मुस्कान आई तो भारत के संविधान के तहत आई है। तो हम लोग जो हैं, बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी आपका। आप इतनी कड़ाके की सर्दी में उत्तर प्रदेश से चल करके करीब ये हम 500 किलोमीटर दूर आए हुए हैं जी। अजय पाल जी, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है यहाँ पर? पहले तो मैं कहूँगा कि जो संविधान की बात करेगा वही देश में राज करेगा। यस, जो संविधान के काम करेगा वो भारत पर राज करेगा। तो अब यहाँ हम जो हमारे महेंद्र लाल जी हैं, इनके सौजन्य से हम लोग यहाँ आए हैं और इनकी पूरी टीम ने हमारा बहुत सम्मान किया है और हमें अपने दोबारा बोलो, दोबारा। भारत में जब तक ये संविधान है और तभी तक हम जिंदा हैं, और जिस दिन संविधान नहीं रहा उस दिन हम लोग भी मर जाएंगे। अगर बाबा साहब कहीं जीवित नजर आते हैं तो इस भारत के संविधान में नजर आते हैं। बहुत बड़ी बात कही आपने जी। आईपी सिंह जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड के लोगों का जिन्होंने हमारा इतना सत्कार किया, और आपका भी देवकी नंदन जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी बड़ी टीम दी हमें यहाँ पर। तो हमारा यही कहने का है कि हम संविधान के जितने राइट्स हैं लोगों तक पहुँचाएं, उसमें कोशिश कर रहे हैं। कितनी कोशिश में हम इसमें जरूर सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल। जब युवा किसी काम के लिए लग जाता है तो वो काम, राहें आसान हो जाती हैं जी। बहुत जी, आप क्या कहना है, क्या जरूरत पड़ी है इतनी ठंड में इधर आने की? जी जी, लोग रजाई में घुसे हुए हैं, क्या कहते हैं उसको, हीटर में, ऐशो आराम में घुसे हुए हैं, और आप यहाँ इतनी कड़ाके की ठंड में अल्मोड़ा की वादियों में आए हुए हैं जी। आज 23 दिसंबर 2023 है और हम लोग यहाँ भारतीय संविधान की जो प्रचार प्रसार की जो हमने नींव रखी थी 2013 इंदिरा प्रदर्शनी गाजियाबाद में, उसके बाद हमने 26 अलीपुर रोड बाबा साहब की जो कर्म स्थली रही दिल्ली में, जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ लिया, उसकी सजा भुगत रहे ठंड में। ये बात, काश हम भी ना पढ़ते तो हमारे लाखों करोड़ों लोग जो अच्छे अच्छे पदों पे हैं वो आराम से हीटर लगा करके अपना चल रहा है।
बाबा साहब को पढ़ लिया तो मुझे लग रहा मुझे सर्दी नहीं लग रही है। क्या बात, तालियां हो जाए इस बात पे। वजह क्या है? वजह क्या है? ये ऐसा महीना है दिसंबर का, इसका बड़ा महत्व है। जैसे 6 दिसंबर बाबा साहब छोड़ के चले गए। बहुत सारी घटनाएं इस तरह की हैं, सारी बात नहीं हो सकती हैं, लेकिन एक आग लगी है अंदर एक आग लगी है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब को हमें जिंदा रखना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जिंदा रखना है। और आपकी जो संस्था है उदय, उसके माध्यम से जो कि बड़ा अच्छा प्रचार प्रसार काम कर रही हैं, आई मीन संविधान के विषय में, तो हम ये चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि दलितों तक रहे, हम अन्य लोग भी संविधान को जाने कि संविधान से पहले उनकी वक़्त क्या थी और संविधान ने उनको क्या अधिकार दिए। वो सब बाबा साहब की देन थी। तो हम ये प्रचार प्रसार करने आए जितना हमसे आता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मनोज नागवंशी जी, जो गाजियाबाद में एडवोकेसी करते हैं। तो साथियों, ये आप देख सकते हैं, वास्तव में बाबा साहब की विचारधारा ना ठंड लगने देती है, ना गर्मी लगने देती है, कुछ भी नहीं लगने देती है। और ऐसी विचारधारा को बढ़ाना प्रत्येक भारत के नागरिक का कर्तव्य है। और वो विचारधारा उनकी जो हमको झलकती है वो भारत के संविधान में है। तो भारत का संविधान, घर घर संविधान पहुंचना चाहिए, तभी ये देश खुशहाल बनेगा, आगे बढ़ेगा और राष्ट्र का निर्माण होगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं देवकी नंदन आपसे विदा लेता हूं और फिर कल एक नई जगह मिलेंगे। जय भारत, जय संविधान।